BSNL वोडाफोन आइडिया 4G धमाका। 20 रुपीज रिचार्ज प्लान सॉक्स जियो एंड एयरटेल। BSNL और वोडाफोन आइडिया के बीच साझेदारी का विवरण। आज हम बात करेंगे भारत के दो प्रमुख दूरसंचार ऑपरेटरों सरकारी स्वामित्व वाली BSNL और निजी क्षेत्र की वोडाफोन आइडिया के बीच संभावित और मौजूदा साझेदारियों की। जैसा कि हम जानते हैं, भारतीय दूरसंचार बाजार में प्रतिस्पर्धा काफी कड़ी है। ऐसे में इन कंपनियों के बीच किसी भी तरह की साझेदारी का दूरगामी प्रभाव हो सकता है। सबसे पहले आइए हम वर्तमान स्थिति पर नजर डालें। क्या BSNL और वोडाफोन आइडिया के बीच अभी कोई औपचारिक साझेदारी है? अभी तक BSNL और वोडाफोन आइडिया के बीच कोई बड़ी औपचारिक साझेदारी या विलय की घोषणा नहीं की गई है। हालांकि बाजार में हमेशा इस बात की अटकलें लगती रहती है कि वित्तीय संकट से जूझ रही वोडाफोन आइडिया का BSNL में विलय हो सकता है। इसकी एक बड़ी वजह वोडाफोन आइडिया में सरकार की बढ़ती हिस्सेदारी है। जी हाँ, वोडाफोन आइडिया पर समायोजित सकल राजस्व, बकाया और अन्य देनदारियों का भारी बोझ है। इस वित्तीय संकट को देखते हुए सरकार ने वोडाफोन आइडिया में इक्विटी के बदले स्पेक्ट्रम बकाया को बदलकर कंपनी में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। वर्तमान में वोडाफोन आइडिया में सरकार की लगभग 33.1% हिस्सेदारी है और कुछ रिपोर्टों के अनुसार यह 49% तक पहुंच चुकी है या पहुंचने वाली है। जानकारों का मानना है कि अगर सरकार की हिस्सेदारी 51% से अधिक हो जाती है तो वोडाफोन आइडिया एक सरकारी कंपनी बन जाएगी। ऐसे में सरकार के लिए दो सरकारी दूरसंचार कंपनियों BSNL और वोडाफोन आइडिया को चलाना तर्कसंगत नहीं होगा और BSNL में वोडाफोन आइडिया का विलय एक संभावित कदम हो सकता है। इससे BSNL का ग्राहक आधार और नेटवर्क दोनों मजबूत होंगे। तो क्या यह सिर्फ विलय की संभावना है या टावर साझाकरण या रोमिंग जैसे अन्य क्षेत्रों में भी कोई सहयोग हो सकता है? दूरसंचार कंपनियों के बीच टावर साझाकरण एक आम बात है, जिससे बुनियादी ढांचे के लागत को कम किया जा सकता है। BSNL के पास देश भर में एक बड़ा टावर नेटवर्क है, खासकर ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में। वहीं वोडाफोन आइडिया को अपने नेटवर्क कवरेज को बेहतर बनाने की आवश्यकता है। हालांकि मौजूद समय में BSNL और वोडाफोन आइडिया के बीच बड़े पैमाने पर टावर साझाकरण को लेकर कोई विशेष घोषणा नहीं हुई है, लेकिन भविष्य में यह एक व्यवहार्य विकल्प हो सकता है। रोमिंग समझौतों की बात करें तो दूरसंचार कंपनियां अक्सर ग्राहकों को अपने नेटवर्क से बाहर होने पर भी सेवाएं प्रदान करने के लिए एक दूसरे के साथ रोमिंग समझौते करती है। BSNL ने अतीत में विभिन्न निजी ऑपरेटरों के साथ ऐसे समझौते किए हैं। यह संभव है कि वोडाफोन आइडिया और BSNL भविष्य में अपने नेटवर्क कवरेज को बढ़ाने और ग्राहकों को बेहतर अनुभव प्रदान करने के लिए ऐसे रोमिंग समझौतों पर विचार करें। जैसा कि हमने बताया, विलय या साझेदारी की संभावनाओं को कई कारक प्रभावित करते हैं। वोडाफोन आइडिया की वित्तीय स्थिति सबसे महत्वपूर्ण है। यदि कंपनी अपने वित्तीय संकट से उबर नहीं पाती है तो सरकार के लिए इसका BSNL में विलय करना एक स्वाभाविक कदम होगा। इससे न केवल वोडाफोन आइडिया के ग्राहकों को राहत मिलेगी, बल्कि BSNL को भी प्रतिस्पर्धी बाजार में अपनी स्थिति मजबूत करने का मौका मिलेगा। इसके अलावा सरकार का 4G और 5G रोल आउट पर जोर भी एक अहम कारक है। BSNL अपने 4G नेटवर्क को तेजी से फैलाने की कोशिश कर रहा है। यदि वोडाफोन आइडिया के साथ किसी भी प्रकार की साझेदारी होती है तो इससे दोनों कंपनियों को 4G और भविष्य में 5G इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास में तेजी लाने में मदद मिल सकती है। संसाधनों के साझाकरण से दक्षता बढ़ेगी और लागत कम होगी। 20 रुपीज के प्लान की मुख्य विशेषताएं।
आज हम बात करेंगे एक ऐसे किफ़ायती प्लान की जो आपकी जेब पर भारी नहीं पड़ेगा और फिर भी आपकी ज़रूरतों का ख्याल रखेगा। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ 20 रुपये वाली प्लान की। यह प्लान खासकर उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो कम बजट में कुछ बुनियादी सुविधाएं चाहते हैं। तो आइए जानते हैं इसकी मुख्य विशेषताएं क्या क्या हैं। वैधता। इस प्लान की सबसे पहली और महत्वपूर्ण विशेषता है इसकी कम वैधता। आमतौर पर यह प्लान 1 दिन से लेकर कुछ ही दिनों की वैधता के साथ आता है। यह उन लोगों के लिए एकदम सही है जिन्हें अचानक से कुछ इंटरनेट या टॉक टाइम की ज़रूरत पड़ती है और वे कोई बड़ा रिचार्ज नहीं करवाना चाहते। इंटरनेट डेटा। 20 रुपया के प्लान में आपको बहुत ज़्यादा डेटा तो नहीं मिलेगा, लेकिन छोटी मोटी ज़रूरतों के लिए यह पर्याप्त होता है। इसमें आपको 50 MB से लेकर 200 MB तक डेटा मिल सकता है। यह डेटा व्हाट्सएप पर मैसेज भेजने, ईमेल चेक करने या हल्के फुल्के वेब सर्फिंग के लिए काफ़ी है। अगर आप सिर्फ इमरजेंसी में इंटरनेट एक्सेस करना चाहते हैं तो यह प्लान आपके लिए ही है। टॉक टाइम। कुछ 20 रुपये के प्लान टॉक टाइम के साथ भी आते हैं। इसमें आपको 15 रुपये से 20 रुपये तक का टॉक टाइम मिल सकता है, जिसका उपयोग आप लोकल और STD कॉल करने के लिए कर सकते हैं। यह सुविधा उन लोगों के लिए बहुत अच्छी है जिन्हें कम समय में के लिए बात करने की ज़रूरत होती है और ये अपने मेन बैलेंस का उपयोग नहीं करना चाहते। SMS। ज़्यादातर 20 रुपया के प्लान में SMS की सुविधा शामिल नहीं होती है, या अगर होती भी है तो बहुत सीमित संख्या में होती है, जैसे 5 से 10 SMS। इसलिए यदि आपकी मुख्य आवश्यकता SMS भेजना है तो आपको किसी और प्लान पर विचार करना होगा। यह प्लान मुख्य रूप से डेटा और टॉक टाइम पर केंद्रित होता है। किसके लिए है यह प्लान? अब सवाल यह उठता है कि यह 20 रुपये का प्लान आखिर किसके लिए है? यह उन छात्रों के लिए बेहतरीन है जिन्हें रोजाना थोड़ी बहुत ऑनलाइन पढ़ाई करनी होती है या दोस्तों से जुड़े रहना होता है। यह उन लोगों के लिए उपयोगी है जो इमरजेंसी में इंटरनेट या कॉल करना चाहते हैं और उनके पास बड़ा रिचार्ज करवाने का समय या बजट नहीं है। यह उन यूजर्स के लिए भी सही है जो अपने सेकेंडरी सिम को एक्टिव रखना चाहते हैं बिना ज़्यादा खर्च किए। कुछ महत्वपूर्ण बातें। रिचार्ज करने से पहले यह सुनिश्चित कर ले कि आपके ऑपरेटर द्वारा 20 रुपये का प्लान उपलब्ध है या नहीं, क्योंकि प्लान की उपलब्धता और सुविधाएं ऑपरेटर के अनुसार भिन्न हो सकती है। साथ ही यह भी जांच ले कि प्लान की वैधता और डेटा टॉक टाइम आपकी ज़रूरतों के अनुरूप है या नहीं। जियो और एयरटेल पर प्रभाव। भारत के दूरसंचार क्षेत्र में जियो और एयरटेल 2 प्रमुख खिलाड़ी हैं जो लगातार प्रतिस्पर्धा में लगे रहते हैं। कोई भी नया विकास, सरकारी नीति या तकनीकी प्रगति इन दोनों कंपनियों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकती है। आइए कुछ प्रमुख कारकों और उनके संभावित प्रभावों पर विस्तार से चर्चा करें। नंबर 1, 5G का विस्तार और अपनाना। 5G तकनीक भारत में धीरे धीरे अपनी पकड़ बना रही है। जियो ने 5G रोल आउट में शुरुआती बढ़त हासिल की है और उनकी 5G सेवा का लक्ष्य पूरे देश में कवरेज प्रदान करना है। यदि जियो 5G कवरेज और स्पीड में अपनी बढ़त बनाए रखता है तो यह उन्हें नए ग्राहक आकर्षित करने और मौजूदा ग्राहकों को बनाए रखने में मदद करेगा, खासकर उन क्षेत्रों में जहां तेज इंटरनेट की आवश्यकता है। एयरटेल भी 5G विस्तार से तेजी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन जियो के मुकाबले उन्हें कुछ क्षेत्रों में पीछे देखा गया है। यदि एयरटेल अपनी 5G सेवाओं की गुणवत्ता और कवरेज को जियो के बराबर या उससे बेहतर नहीं कर पाता है तो उन्हें ग्राहक खोने पड़ सकते हैं, खासकर प्रीमियम सेगमेंट में। हालांकि यदि वे सफल होते हैं तो वे अपनी बाजार हिस्सेदारी मजबूत कर सकते हैं। नंबर 2, टैरिफ प्लान और प्रतिस्पर्धा। भारत का दूरसंचार बाजार मूल्य संवेदनशील है।
जियो अपनी आक्रामक मूल्य निर्धारण रणनीति के लिए जाना जाता है। यदि जियो भविष्य में और भी किफ़ायती टैरिफ प्लान पेश करता है तो यह एयरटेल पर अपनी कीमतें कम करने का दबाव डालेगा, जिससे दोनों कंपनियों के मार्जिन पर असर पड़ सकता है। एयरटेल ने हाल के वर्षों में अपने टैरिफ बढ़ाए हैं, जिसका उद्देश्य प्रति उपयोगकर्ता औसत राजस्व में सुधार करना है। यदि जियो की प्रतिस्पर्धा बहुत तीव्र नहीं होती है तो एयरटेल अपने उच्च ARPU को बनाए रख सकता है। हालांकि यदि जियो टैरिफ युद्ध छेड़ता है तो एयरटेल को भी जवाब में अपनी कीमतों को संशोधित करना होगा, जिससे लाभ प्रदाता प्रभावित हो सकती है। नंबर 3, नियामक नीतियां और सरकारी हस्तक्षेप। दूरसंचार क्षेत्र भारी विनियमित है। दोनों पर प्रभाव, स्पेक्ट्रम आवंटन, लाइसेंस शुल्क या किसी भी नई नीति में बदलाव जियो और एयरटेल दोनों के लिए नई चुनौतियां या अवसर पैदा कर सकती हैं। उदाहरण के लिए, यदि सरकार 6G के लिए नए नियम या प्रोत्साहन पेश करती है तो यह दोनों कंपनियों की भविष्य की निवेश योजनाओं को प्रभावित करेगा। संभावित उदाहरण, यदि सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन देती है तो दोनों कंपनियां उस दिशा में निवेश कर सकती है। नंबर 4, तकनीकी नवाचार और नई सेवाएं। जियो का ध्यान केवल मोबाइल सेवाओं पर ही नहीं है, बल्कि वे जियो फाइबर, जियो सिनेमा, जियो मार्ट जैसे अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म और सेवाओं पर भी ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। यदि ये सेवाएं सफल होती है तो जियो एक व्यापक डिजिटल इकोसिस्टम बना सकता है, जिससे ग्राहक लंबे समय तक उनके साथ जुड़े रहेंगे और एयरटेल के प्रति स्पर्धा करना मुश्किल होगा। एयरटेल भी एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर, एयरटेल पेमेंट्स बैंक जैसी अपनी सेवाओं का विस्तार कर रहा है। यदि एयरटेल अपने नवाचारों के साथ जियो को टक्कर दे पाता है और ग्राहकों को आकर्षित करने वाली नई सेवाएं पेश करता है तो वे अपनी बाजार स्थिति बनाए रख सकते हैं। नंबर 5, ग्रामीण और शहरी बाजार में पकड़। जियो ने ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी पहुंच काफी बढ़ाई है, जिससे उन्हें बड़ी संख्या में ग्राहक मिले हैं। यदि वे ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी पकड़ मजबूत करते रहते हैं तो यह उन्हें समग्र ग्राहक आधार में और अधिक बढ़त दिलाएगा। एयरटेल पारंपरिक रूप से शहरी और अर्ध शहरी क्षेत्रों में मजबूत रहा है। यदि वे शहरी ग्राहकों को उच्च गुणवत्ता वाली सेवाएं प्रदान करना जारी रखते हैं और अपनी प्रीमियम इमेज बनाए रखते हैं तो वे इस सेगमेंट में अपनी स्थिति मजबूत कर सकते हैं। और अब इस वीडियो में इतना ही। यदि आप सबको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हमारा मनोबल इसी प्रकार से बढ़ता रहे और हम एक से बढ़कर एक ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर नियमित रूप से आप सबकी सेवा में उपस्थित होते रहें। और तब तक के लिए बने रहें हमारे चैनल राजनंदिनी पर। हम बहुत जल्द एक नए ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ एक बार फिर से आप सबकी सेवा में उपस्थित होंगे। जय हिंद, जय भारत।